नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, यूपी चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से एक दिन पहले 7 मार्च के दिन यूपी के नेताओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। सीएम योगी आदित्यनाथ के कई इंटरव्यू टेलीकास्ट किए गए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इंटरव्यू के जरिए अपनी बात रखी। इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कई सवालों का जवाब दिया है। एबीपी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि आपने बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, ऐसे में बीजेपी जिन मंत्रियों और नेताओं का टिकट काटना चाहती थी नहीं काट पाई, वो एक तरफ से फंस गई। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव ऐसे ही लड़ा जाता है, बीजेपी चुनाव ऐसे लड़ती थी। बीजेपी आखिरी वक्त में दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ती थी और अपनी पार्टी में शामिल करती थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी में अपनी पार्टी में शामिल किया था, उससे एक संदेश गया था कि बीजेपी के पक्ष में लोग आ रहे हैं। इस बार बीजेपी का जो फार्मूला था उससे हमने इस्तेमाल किया है और समाजवादी पार्टी के लोग को कामयाब रहे हैं कि बीजेपी अपने लोगों का टिकट नहीं काट पाई। उत्तर प्रदेश चुनाव का अब अंत की ओर है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सरकार बनाने का दावा कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपनी उपलब्धियां गिनाकर चुनाव में उतरने की बात कही, तो वहीं सपा के नेता योगी सरकार की नाकामियों के आगे रखकर खुद के लिए वोट मांगते नजर आए। हालांकि अंतिम चरण के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कई सवालों के जवाब दिए हैं। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा गठबंधन जीत रहा है। मैं तो चाहता था कि हम 400 सीटें जीत जाए, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी 300 के आसपास सीटें जीतने जा रही है। अगर आपकी सरकार बनी तो कितने मुख्यमंत्री हो सकते हैं? इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर किसी से भी अभी तक बात नहीं हुई है, किसी से कोई सेटिंग नहीं है, लेकिन गठबंधन में शामिल नेताओं का सम्मान बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बीजेपी 4 मुख्यमंत्री बनाती है तो हम 8 बनाएंगे, लेकिन बीजेपी अब सत्ता से बाहर हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 7वें चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। इसी बीच यूपी चुनाव विषय पर एक न्यूज चैनल ने चर्चा कर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव से ईमानदार पत्रकार का शब्द का जिक्र कर एंकर से सवाल पूछा, जिसका उन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दावा किया कि यूपी से बीजेपी की सरकार जाने वाली है। एबीपी न्यूज चैनल से बातचीत में एंकर ने सपा प्रमुख से कहा, ईमानदार पत्रकार बोलकर आपने दिल्ली के कई पत्रकारों को घायल कर दिया है। इस पर अखिलेश ने कहा, मैंने इंटरव्यू के दौरान भी कहा था कि ईमानदार शब्द कोई खराब नहीं है। अगर ईमानदार शब्द खराब हो जाए तो ईमानदार लोगों को किस तरह से बुलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि शायद उन्होंने पत्रकारिता के धर्म को नहीं निभाया होगा, इसलिए उनके अंदर इस तरह की भावना है जिसकी वजह से वह ईमानदार शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप हंसते हुए तीखा प्रहार करना सीख गए हैं। इस सवाल पर अखिलेश यादव ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी बात हो रही थी जिसमें वह बात निकल कर आ गई है। अपनी सरकार का जिक्र कर सपा प्रमुख ने कहा कि यूपी में होने वाली घटनाओं को मीडिया ने उस तरह से नहीं दिखाया है जिस तरह से हमारी सरकार में दिखाया जाता था। उन्होंने गुस्से भरे अंदाज में कहा कि मैं पिछले 5 सालों में देखा हूं कि जो चैनल किसी भी घटना के साथ मेरी तस्वीर लगाते थे वह अब मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता की फोटो नहीं लगाते हैं। जिले के मुगलसराय विधानसभा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुल्हीपुर के मतदान केंद्र भाग संख्या 137 के ईवीएम मशीन के साइकिल निशान के सामने वाली बटन किसी महिला ने फेविक्विक डालकर अवरोध उत्पन्न कर दिया है। इससे मतदाताओं की कतार लगी हुई है। लगभग आधे घंटे बाद पहुंचे एसडीएस अग्रिम कार्यवाही में जुट गए हैं। इसके चलते लगभग 45 मिनट से मतदान रुका हुआ है। चंदौली के सैयद राजा नेशनल इंटर कॉलेज के सखी बूथ पर मधुमक्खियों ने मचाया आतंक, मची भगदड़। कई लोगों ने मधुमक्खियों ने दौड़ाकर काटा, मधुमक्खियों ने दोबारा मतदान में डाला व्यवधान। देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब खत्म हो गया है। कोरोना के मामले में लगातार रिकॉर्ड कमी की दर्ज की जा रही है। कोरोना के डेली मामले में अब तक 5000 से नीचे पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अपडेट जारी किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 4362 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना ने सिर्फ 65 लोगों की मौत हुई है, जबकि कल यानी रविवार को कोरोना से 158 लोगों की जान गई थी। कोरोना के अब तक देश में 5,15,102 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।